तब श्री कृपालु महाप्रभु ने भी लिखा है कृपालु असिधार धावनो करनो प्रेम समान। तलवार की धार में दौड़ो, ऐसा है ये दिव्य प्रेम। पहले पहले कठिन है, बड़े ठाट से बोलते हैं, हम 8 साल रहे आज सब में, हम 12 साल रहे आज सब में, हमको 25 साल हो गए आज सब में। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु अब क्या दिया आपने? अच्छा क्यों जी? यही बात अपने माँ बाप, स्त्री पति, बेटा बेटी, भाई बहन, सहेली सहेला से बोली? क्यों संसार में अनंत करोड़ सालों तक रहे, क्या मिला संसार से? नहीं, संसार की चप्पलें खाने को तैयार है, अनंत करोड़ साल खाई और भी 10-20 करोड़ साल आगे भी खा लेंगे। बाबा जी किया जाए तो झटपट झटपट मिलना चाहिए तुरंत। ये जीवों का हाल देखो, IAS कर देवे, MBBS कर देवे, 5 साल ले रहा है, फिर फर्दर ट्रेनिंग को जाता है तो 2-4 साल और लेता है, फिर 5-6 साल 10-15 साल में ये MBBS कोई डॉक्टर बन पाता है। एक संसारिक विद्या, डॉक्टर तो बन गया लेकिन इंजीनियरिंग उससे नहीं आती। अगर इंजीनियरिंग आनी है तो फिर 5-7 साल खर्च करो, और डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता। अगर वो करना, IAS बनना है तो 5-7 साल फिर करो। संसारिक विद्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस मूर्ख जीव को देखो, 20-25 साल पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। और जहां सारी विद्याएं आ जाती है, स्पिरिचुअल विद्या प्राप्त करने पर, वहां पर कहता है 7-8 साल तो बहुत हो गए, अब बाबा जी और ज्यादा लोगे, अब क्या ये भगवान जी और थोड़ा साल लेना है। अरे ऐसे अंधेरे गंदी मत करो। गुरु जी, जगत गुरु जी, जगत गुरु उत्तम कृपालु महाप्रभु जी, अब हमें दे दो ना। अरे हम तो देने को तैयार बैठे हैं, तुम बर्तन तो लाओ, दूध की बाल्टी, कितनों दूध है हमारी गायों में, भैंसों में, और दूध का बर्तन लाता नहीं। एक झूला ले आता है जिससे सब्जी लेने जाता था, वहां पर ग्वाला जो है दूध डाल देता है, वो सारा बह जाता है। अरे तेरे बर्तन में छेद है बेवकूफ, कहां डालूं मैं दूध, कहां डालूं, कृपा कहां करूं? खोपड़ी में सैकड़ों छेद, बुद्धि में, मन में, हृदय में सैकड़ों छेद, राग द्वेष का छेद, काम का छेद, क्रोध का छेद, लोभ का छेद, ईर्ष्या का छेद, द्वेष का छेद, अहंकार का छेद, और कहता है दूध दे दो, दूध दे दो, इसी बर्तन में दूध दे दो। और दूध देता है ग्वाला, और उसमें ठहरता नहीं, इसमें तो एक बूंद नहीं आया, आप तो कह रहे थे पैसे दो 20 लीटर के, आप कह रहे थे 20 लीटर के पैसे दो। ये छेद दूर कर दे, क्यों जिद ठाने है? अरे मन तू काहे हट पकड़े हो? जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने सिद्धांत माधुरी में लिखा, क्यों जिद पकड़े है? अनंत जन्म अपने हाथ से बर्बाद करने को तुला हुआ है आगे के, फिर इसलिए कुछ लोग जो संकल्प दृढ़ कर लेते हैं, अब हम इनके सारे सिद्धांत को याद रखेंगे, मानेंगे, चलेंगे, और झटपट प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन सही सही फीलिंग, सही सही भाव हो। आंसू बहाए आप रोए, वो बीवी पति बात बेटे का वियोग हुआ तब रोए, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दर्शन देने आएंगे, जो गोपियों के विलाप करने पर महाराष्ट्र में आए थे राधा के साथ। गोपियां तो सब कुछ घर बार, अपनी लज्जा, धैर्य, संकोच, देह धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म सब छोड़कर आई थी श्री कृष्ण के पास, और फिर भी ये नहीं सोचा था कि हमने कुछ छोड़ा। और हमारे यहां कुछ साधक भाई बहन छोड़ के आते थे, कहते
हम छोड़कर आए तो तुमने भौबड़ा कमाल किया छोड़कर आकर का। ये तो तुमसे छुटवाया जाता मरने पर पैसे ही, और ये चाहिए भी नहीं तुम्हारा मटीरियल चीज। किसी स्पिरिचुअल मैन को क्या चीज चाहिए तुम्हारी? अरे ये तो तुमको ही नरक ले जाने वाली ये चीज है भाई। वो छुड़वा दिया, कितना बड़ा कृपा किया उसने। रहीमदास जी कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाव, दोनों हाथ लीजिए यह प्रवीण को काम। घर में पैसा रखा हो, नाव में पानी भर जाए, दोनों को बाहर निकालो, नहीं तो पैसा घर डुबो देगा और पानी नाव डुबो देगा। तो निष्काम प्रेम के आंसू बहाओ, सकाम के नहीं, वो और गंदे कर देगा वो तुम्हारे हृदय को, मन को, बुद्धि को। इसलिए निष्काम प्रेम के आंसू बहाकर रहीमदास जो है सो है, रसखान उनसे भी आगे बढ़ गए। मुस्लिम भक्त श्री कृष्ण के कहते हैं, अपने कर्म के अनुसार अगर मुझे पत्थर बनाए आप, तैयार हूं, लेकिन हे मेरे दिल के स्वामी, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदरन धारण। मुझे उसी गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनाइएगा जिसको प्रभु आपने उंगली पर धारण किया था जब इंद्र ने महाप्रलय के बादल बरसाए थे। ये मुस्लिम संत कह रहा है। और अगर पक्षी बनाओ तो जो खग हो तो बसीरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। यमुना के किनारे कदम वृक्ष पर राधा कृष्ण झूला लगाए हुए जब झूले, मुझे उस कदम वृक्ष जैसा वृक्ष बना दीजिएगा, यमुना के किनारे वाला। देखा, भगवत प्राप्ति नहीं कह रहे, भगवत दर्शन नहीं कह रहे, कितने चालाक हैं। ये चालाक भक्त होता है, एक भोला भक्त ना समझ अज्ञानी भक्त होता है। काकभुशुंडी से जब कहा भगवान ने, काकभुशुंडी मांगवर और अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। वरदान मांग ले, काकभुशुंडी सारी सिद्धियां दे दूंगा तुझको, उससे भी ज्यादा मांग 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 मांग। काकभुशुंडी मांगवर अति प्रसन्न, मैं प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हूं तेरे पर। अणिमा देख सिद्धि, अणिमा गरिमा लगिमा योगियों की सिद्धि, अपर निधि नव निधियां भी, और सुप्रीम सबसे बड़ी मोक्ष सकल सुख खा। तो काकभुशुंडी क्या बोले, महाराज आप अति प्रसन्न मत होइए, सॉरी टू से लाइक दिस, आप क्यों प्रसन्न रहिए, हमें तो बहुत छोटी सी चीज दे दीजिए। छोटी सी चीज क्या मांगना चाहता है, बोल। अविरल भक्ति विशुद्धता और श्रुति पुराण जय गाओ, जय खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। महाराज आपके प्रति सदा निष्काम प्यार बना रहे हैं, कुछ मांगने वाला नहीं, कुछ चाहने वाला नहीं। ये बहुत छोटी सी चीज दे दीजिए सर, हम बड़ी चीज तो बड़े लोगों को दीजिए, हम कहाँ उस लायक हैं। जिसको वेद पुराण जयगा और जय खोजल योगीश मुनि,
योगी तो भी खोजते हैं और भगवान देते नहीं। अरे तुम सिद्धि लेकर छुट्टी करो दे, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको मैंने अगर दे दी निष्काम भक्ति तो इसका जीवन भर के लिए गुलाम बनना पड़ेगा, बिना ही मांगे सब कुछ देना पड़ेगा। और लोग क्या कहते हैं जब आश्रम में आकर, बाबा जी ने सारा पैसा भी ले लिया, हमारा सारा फर्नीचर भी ले लिया और सारे बर्तन धर्तन थे घर के वो भी ले लिए, कपड़े लत्ते भी ले लिए, अब मन नहीं लगता तो जाए का, हम ना घर जा सकते ना कहीं और जा सकते। अरे मूर्ख, निष्काम भक्ति कर और भगवान को अपना 4th क्लास का कर्मचारी बना ले, नौकर। गोपियों के पति ने गोपियों को मारा थप्पड़, कमरे में बंद कर दिया, बेटे ने भी बंद किया, बाप ने भी बंद किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया गोपियों के साथ उनके घर के लोगों ने। कभी गोपियों ने ये नहीं कहा मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, वो मेरी बिटिया भी याद करती है उसका, या तो कहीं सर से चौक लगा दीजिए या कहीं ब्याह क्या हो जाए परेशानी, इसका चक्कर में हमारा मन आप में नहीं लग पाता, भक्ति नहीं हो पाती। और राजीव, ये देखो कलियुगी भक्तों के लक्षण। कमरे में बंदे पिटाई, गोपी ने कुछ नहीं मांगा श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंची महाराज में अपने दिव्य शरीर से। ये दिया दिव्य दृष्टि गुरु ने, इमीडिएटली 1 सेकंड में लाभ होता है किसी भी महापुरुष से। न मांगने का जादू, न मांगने का। हमारे गुरुदेव एक शेर कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत तरसाया है इन ख्वाहिशों ने तुझको अब तक। ये मांगने की ऐसी बीमारी है, जो मांगोगे मन वहां पर गया और मर गए तो वही जन्म लोगे, चाहे वहां पर बबूल के कांटे बनो, घास बनो, मच्छर बनो, कोई भी जन्म कीटाणु बनो, वही जन्म लोगे। कुछ भी मांगना महा अनर्थ का कारण है। संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति में अटैचमेंट होना नरक का दरवाजा है। तो रसखान ने कुछ नहीं मांगा, काश टिड्डी ने जब कुछ नहीं मांगा, वही भक्ति मांगी निष्काम, तो भगवान क्या बोले, सुनवायस ते परम सयाना काहे न मांगसी असवरदाना। तू बड़ा चतुर चालाक है रे कौए, कौए को चालाक कह रहे भगवान, और ये चालाक नहीं कह रहे, बड़ा चालाक। चालाक तो ज्ञानी होता है परमहंस। संसार से हट करके वो अद्वैत मार्ग की साधना करता है, कैवल्य मुक्ति प्राप्त करता है, उससे चालाक क्या बोला जा सकता है। लेकिन भक्त उससे भी ज्यादा चालाक। राम कहते हैं परम सयाना, तुम बहुत चालाक हो, तभी ऐसा वरदान मांगते हो। महापुरुष जो चालाक होते हैं ना, रसिक संत होते हैं ना, वो ऐसे उपदेश देते हैं। छोटी छोटी बीमारी हुई, लोग चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं बाजारों के पास, कोई मंदिर भागे जा रहा है, कोई वैष्णो देवी भागे जा रहा है, और जो टॉप के भक्त कहते हैं अरे ऐसे बनो कि वैष्णो देवी कटरा से उड़ करके आ जाए तुम्हारे पास, तब तेरा कमाल है भक्ति का। महाराज जी महाराज जी
नमः